आज एक वर्ड लिस्ट कराऊंगी। ये वर्ड लिस्ट को अपनी डिक्शनरी, जो दिमाग वाली डिक्शनरी रखते हो ना, उसमें जो है ये सारे वर्ड्स को जो है फिक्स कर दो। फिर देखो कैसे कमाल तरीके से आप अंग्रेजी बोल पाते हो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है बाय, जिसका मतलब होता है द्वारा या से। ये एक्चुअल इसका मतलब होता है और ये एक्चुअली ये इस्तेमाल होता है बोलचाल में। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस जो है बस बोलने के लिए आ जाता है, ऐसे ऐसा कोई डिफरेंस इनका है नहीं। मैं कार से जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय अ कार। मैं कार द्वारा जा रहा हूं, आई एम गोइंग बाय अ कार। अब जाहिर सी बात है, आप कार द्वारा जा रहे हैं ये तो आप बोलते नहीं है, आप कहते हैं मैं कार से जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग बाय अ कार। दौरान इस्तेमाल होता है शब्द ड्यूरिंग का। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर। ये इस्तेमाल होता है जब कोई चीज कहीं पर आप किसी चीज के होते हुए कोई चीज आप करते रहते हो उस टाइम पे। ठीक है, इनसाइड यानी कि अंदर, ये बॉक्स के अंदर है, दिस इज इनसाइड द बॉक्स, दिस इज इनसाइड द बॉक्स। बट इस्तेमाल करते हैं लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इन सब जगहों पर आप बट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। जैसे हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द फ्रॉम का, FROM फ्रॉम। देखो अंग्रेजी में ना ये सेम अक्षरों का इस्तेमाल करके आपको दो शब्द मिलते हैं, एक होता है फॉर्म, एक होता है फ्रॉम, और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ये जो है ये है फ्रॉम, जिसका मतलब होता है से, और दूसरा वाला जो है वो होता है फॉर्म, जो बैंक वगैरह में जो आप फिल करते हो। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मैं क्लास से वापस आ गया, आई केम बैक फ्रॉम क्लास। इन इस्तेमाल होता है में, भीतर, अंदर, इन तीनों के जगह पर। उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर। के अंदर या में इस्तेमाल होता है शब्द इनटू का। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार, वी गॉट इनटू द कार। साथ या के साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन एन आवर। ठीक है, अब ये क्या इस्तेमाल हो रहा है ये समझ लो। इसका मतलब ये है ना, ये वर्ड तब यूज करते हैं जब आप कोई भी जब आप समय को ना लिमिट में बांध देते हो। जैसे ये वाले एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं, ना 1 घंटे से ऊपर ना 1 घंटे से कम। 1 घंटे का जो है ड्यूरेशन, मतलब क्या किया हमने, समय को बांध दिया लिमिट में, 1 घंटे के अंदर अंदर, है ना, तो हमने विदिन का यूज करना है। अबाउट इस्तेमाल होता है के बारे में या के संबंध में। जब आप कोई चीज, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान से संबंधित बात करें, उसके बारे में बात करें, तो अबाउट वर्ड का यूज होना है। वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम, वह उसके बारे में बात कर रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर हम कहना है कि वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था, वो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। वो अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज स्टडीज। वो अपने काम के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क। ठीक है, आई बात समझ। फिर है ऊपर, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द अबव का। क्या इस्तेमाल होता है, अबव वर्ड का यूज होता है। ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट, दिस इज अबव इन द लिस्ट। ये जो सूची में जो भी चीजें लिखी हुई है उसकी लोकेशन बता रहा है। देखो ऊपर में है, देख लो, अबव है ना। आर पार, आगे को या के उस पार इस्तेमाल होता है शब्द अक्रॉस का, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं शब्द अक्रॉस का। उनका कार्यालय स्कूल के उस पार है। जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का रेफरेंस देके दूसरे चीज के बारे में बताना चाह रहे हो, जैसे इस केस में क्या है कि आप किसी एक स्कूल का रेफरेंस दे करके बताते हो, किसी को एड्रेस वगैरह बताने के काम आता है कि स्कूल है, ये वाला स्कूल दिख रहा है, इसके उस पार है ना। तो क्या उस पार के लिए क्या यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे शब्द अक्रॉस का। हिज ऑफिस इज अक्रॉस द स्कूल। फिर है आफ्टर, जिसका मतलब होता है बाद या के बाद। इन दोनों ही तरीकों से ये इस्तेमाल किया जाता है।
क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो, आफ्टर द क्लास यू कैन गो। साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द अलोंग का, वो अपने माता पिता के साथ आई थी, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स, शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। के बीच या बीच में इस्तेमाल करते हैं शब्द बिटवीन का, शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM, कम बिटवीन 4 PM to 5 PM। अमंग इस्तेमाल होता है बीच या के बीच में, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि बिटवीन जो है वो भी बीच में उसका मतलब होता है, अमंग जो है वो भी बीच में उसका मतलब होता है। तो दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों शब्दों में, और वो डिफरेंस ये है कि बिटवीन हमेशा दो चीजों के बीच, दो सिचुएशन के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, है ना, दो समय के बीच, आप दो जहां पर भी है उसके बीच में आप बिटवीन का यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही दो से आगे बढ़ी बात, आपको अमंग का यूज करना होगा। दो से अधिक, चाहे समय हो, चाहे टाइम हो, चाहे इंसान हो, चाहे सिचुएशन हो, कुछ भी हो, दो से जहां ज्यादा हुआ आपको अमंग वर्ड का यूज करना होता है। जैसे वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। अब बताओ भीड़ क्या होती है? भीड़ दो बंदों से ज्यादा लोगों की होती है ना। मान लो 25 लोग खड़े हैं तो भीड़ बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि 2 आदमी खड़ा है ना, भीड़ बोलोगे उसको। तो क्राउड है ना, भीड़ की अंग्रेजी होती है क्राउड, तो वहां के लिए आपको अमंग वर्ड का यूज करना है। अराउंड, चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास इसका यूज होता है। वह पार्क के चारों ओर टहलती है, शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। जब आप कोई जगह को घेर करके बात करते हो या बड़े आयतन की बात करते हो तो आप अराउंड वर्ड का यूज करते हो। एट इस्तेमाल होता है पर, में, से, इन तीनों के ही जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास रात 8 बजे से शुरू है, यहाँ पर से के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो कहेंगे द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM, द क्लास स्टार्ट्स एट 8 PM। आगे बढ़ते हैं। ऑन इस्तेमाल होता है में, पर, को, इन तीनों की जगह पर। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। मैं रविवार को फ्री नहीं हूं, आई एम नॉट फ्री ऑन संडे। बढ़ते हैं आगे। ऑन टू इस्तेमाल होता है के ऊपर या ऊपर। कैसे इस्तेमाल होता है? के ऊपर या ऊपर, इन दोनों की जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह साइकिल के ऊपर कूद गया, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसाइकिल, ही जम्प्ड ऑन टू द बाइसाइकिल। ऑफ इस्तेमाल होता है का, के, की, इन तीनों की ही जगह पर ये इस्तेमाल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वाक्य में ये कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। जैसे एमपी का सीएम कौन है ना, हु इज द सीएम ऑफ एमपी, है ना। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक, राइट। कॉफी का कप, कप, अ कप ऑफ कॉफी, राइट। ऑफ, अब जहां पर ऑफ के बाद एक और एफ लग जाता है, उसको ऑफ, उसको भी ऑफ पढ़ते हैं, लेकिन उससे मतलब इसका अलग होता है। मतलब होता है बंद, दूर या से दूर, है ना। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। नियर इस्तेमाल होता है पास, पास में या के पास। हमारा घर मॉल के पास है, आवर हाउस इज नियर द मॉल, आवर हाउस इज नियर द मॉल। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी वो वर्ड लिस्ट जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलने की ख्वाहिश रखते हो। और नहीं रखते हो फिर कोई बात नहीं, फिर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना। लेकिन अगर सीरियस हो अंग्रेजी बोलने को लेकर के तो ये आपको चाहिए ही चाहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। हमारी ऐप में आपको मिल जाता है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स। राइटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ये सब कुछ राइटिंग की सीरीज जो है, ये वाली कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश राइटिंग कोर्स के नाम से। इंग्लिश ग्रामर है ग्रामर कोर्स के नाम से। इंग्लिश रीडिंग है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ने में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इंग्लिश रीडिंग वाली कोर्स कर लेना।
और ये ई बुक्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर संरीति इंग्लिश एकेडमी लिख करके सर्च करें। सर्च करेंगे जैसे ही आप, तो आपको ऐप मिल जाएगा। उसमें बेसिक डिटेल्स, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर फ्री में कोर्सेज भी कर सकते हैं और पेड कोर्सेज को भी वहां पर कर सकते हैं। दोनों सुविधा है, दोनों व्यवस्था है, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा वहां पर पढ़ाई करें। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर, या कोई जानकारी मान लो लेना चाहते हैं पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस नंबर पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करना है। व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई जो है वो आपको मिल जाता है जल्दी से जल्दी। इसके अलावा हमारा ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप दोनों में से कहीं से भी ले सकते हैं। आप कहीं से भी ई बुक ले लो, लेकिन इसको डाउनलोड करके अपने पास रखना जो है वो ना भूलना। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।